नमस्कार। समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और अपराध लंबे समय से एक गंभीर चिंता का विषय रहे हैं। हाल के वर्षों में ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है, विशेष रूप से तब जब जनप्रतिनिधियों पर ही इन अपराधों के आरोप लगते हैं। हाल ही में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट ने इस मुद्दे को फिर से प्रमुखता से उठाया है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि देश के कुल 151 मौजूदा सांसद और विधायकों के खिलाफ महिला उत्पीड़न से जुड़े अपराधों के मामले दर्ज हैं। इन जनप्रतिनिधियों में से कई पर बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार के गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। ये स्थिति न केवल समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, बल्कि ये देश की राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी एक काला धब्बा है। जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिन्हें जनता ने अपनी आवाज और अधिकारों की रक्षा के लिए चुना होता है, लेकिन जब यही प्रतिनिधि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल पाए जाते हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि समाज में न्याय और सुरक्षा की स्थिति कैसी होगी। ये स्थिति न केवल देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति सरकारों की गंभीरता को भी कटघरे में खड़ा करती है। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 151 जनप्रतिनिधियों में से 16 सांसद और 135 विधायक हैं। इन पर महिला उत्पीड़न, बलात्कार, यौन शोषण, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों के मामले दर्ज हैं। ये आंकड़ा हमारे समाज की उस गंभीर वास्तविकता को उजागर करता है जहां महिला सुरक्षा और सम्मान की बात केवल नारों तक सीमित रह गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित कई प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं पर भी ये गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इन आरोपों के बावजूद ये नेता अपनी राजनीतिक ताकत बनाए हुए हैं और महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं। ये स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का प्रवेश किस हद तक बढ़ चुका है। जब हमारे देश की संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोग बैठेंगे तो आम जनता किससे न्याय की उम्मीद करेगी। साथ ही ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल इन आपराधिक प्रवृत्तियों वाले लोगों को टिकट क्यों देती है। ये सभी दलों का पाखंड नहीं तो और क्या है कि वे एक तरफ महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि चुनाव सुधारों के तहत आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को राजनीति में आने से रोका जाए। इस रिपोर्ट ने देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की वास्तविकता को एक बार फिर से उजागर किया है। इस बात की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है कि हमें राजनीति में शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान केवल नारों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जब तक ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर नहीं किया जाता तब तक समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम करना मुश्किल होगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। ये मामला थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 2 नाबालिगों के साथ यौन शोषण और अकोला में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की खबर आई है। आम जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और उनके लिए फांसी की मांग की है। इस माहौल के बीच बुधवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार 151 मौजूदा विधायकों और सांसदों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में कितने सांसद, विधायक पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार के आरोप लगे हैं, इसका पूरा ब्यौरा है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि कितने विधायक और सांसद किस पार्टी से हैं।
इस रिपोर्ट के लिए एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने संयुक्त रूप से देश के कुल 4809 मौजूदा सांसदों और विधायकों में से 4693 के चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामों का अध्ययन किया है। इन हलफनामों से विधायकों और सांसदों ने अपने खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों की जानकारी दी है। इसमें 776 मौजूदा सांसदों में से 755 और 4033 विधायकों में से 3938 के हलफनामे शामिल हैं। एडीआर और इलेक्शन वॉच ने यह जानकारी 2019 से 2024 के बीच हुए उपचुनावों समेत सभी चुनावों के दौरान दर्ज किए गए हलफनामों से जुटाई है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी दी गई है कि किन सांसदों और विधायकों पर महिला उत्पीड़न के अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें महिला पर एसिड अटैक, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना, किसी महिला का पीछा करना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदना और बेचना, पति या ससुराल के रिश्तेदारों के हाथों महिला का उत्पीड़न, इरादतन किसी शादीशुदा महिला को जबरन रोकना या अगवा करना, महिला की सहमति के बिना जबरन उसके साथ रहना, पहली पत्नी के रहते अन्य महिला से शादी करना, दहेज हत्या जैसे मामले शामिल हैं। 755 सांसदों और 3938 विधायकों में से 151 विधायकों और सांसदों ने अपने हलफनामे में महिला उत्पीड़न से जुड़े दर्ज अपराधों की जानकारी दी है। इसमें 16 मौजूदा सांसद और 135 मौजूदा विधायक शामिल हैं। हलफनामे में जिन अपराधों की बात की गई है उनमें बलात्कार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त, घरेलू हिंसा जैसे अपराध शामिल हैं। कुल 151 जनप्रतिनिधि जिन पर महिला हिंसा से जुड़े अपराध के मामले चल रहे हैं, उनमें से किस पार्टी के कितने प्रतिनिधि हैं इसकी भी जानकारी एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में दी गई है। इसमें 135 विधायक हैं जबकि 16 सांसद हैं जिनके खिलाफ महिला अपराध के मामले चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा 54 बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, वही कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17, आम आदमी पार्टी के 13, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 10, 5 राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के ज्यादातर जनप्रतिनिधियों पर 44 विधायक और 10 सांसद महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हैं, लेकिन इस वक्त देश में बीजेपी विधायकों सांसदों की संख्या अधिक है। इसलिए बीजेपी नेताओं को लगता है कि इस वजह से यह संख्या ज्यादा हो सकती है। बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा था कि कई बार राजनीतिक द्वेष के कारण नेता के खिलाफ अपराध दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन महिला उत्पीड़न की घटना बेहद अफसोसजनक है। महिलाओं पर अत्याचार का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि महिला उत्पीड़न को लेकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के नामांकन के समय उनके व्यक्तित्व की जांच की जानी चाहिए, जिसके बाद ही उम्मीदवारी की अनुमति दी जानी चाहिए। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने अपनी रिपोर्ट में विधायकों, सांसदों की संख्या राज्यवार जानकारी दी है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश में ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है जिन पर महिलाओं के साथ अपराध के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल में यह संख्या 25 यानी 21 विधायक, 4 सांसद, आंध्र प्रदेश में 21 विधायक, ओडिशा में 17 में से 16 विधायक और 1 सांसद, दिल्ली और महाराष्ट्र में 13, दिल्ली में 13 विधायक, महाराष्ट्र में 12 विधायक और 1 सांसद शामिल है। इसके अलावा बिहार में 9, कर्नाटक में 7, राजस्थान में 6, मध्य प्रदेश और केरल और तेलंगाना में 5-5, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4-4, झारखंड और पंजाब में 3-2, असम और गोवा में 2-2 और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दादर नगर हवेली और दमन दीप में 1-1 जनप्रतिनिधि पर महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। एडीआर और इलेक्शन वॉच ने चुनाव आयोग के दिए गए उम्मीदवारों के हलफनामों के विश्लेषण में
पाया है कि जिन 151 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के आरोप हैं, उनमें से 16 के खिलाफ बलात्कार के मामले हैं। इनमें 2 और 14 विधायक हैं। राज्यवार देखा जाए तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। प्रदेश के 2 जनप्रतिनिधियों पर बलात्कार के अपराध दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल के एक सांसद पर इस तरह का आरोप दर्ज है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु के एक जनप्रतिनिधि पर बलात्कार का आरोप लगा है। वहीं तेलंगाना के एक सांसद पर बलात्कार पर अपराध दर्ज है। पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो जिन जनप्रतिनिधियों पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं, उनमें सबसे अधिक बीजेपी के 5 यानी 3 विधायक, 2 सांसद और कांग्रेस के 5 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, भारत आदिवासी पार्टी और बीजू जनता दल यानी बीजेडी के एक विधायक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज है। रिपोर्ट में उन नेताओं का नाम भी दिया गया है जिसके खिलाफ यौन हिंसा के मामले दर्ज हैं। इनमें से कई नेताओं पर आरोप लगने के बाद मामला दर्ज किया गया, लेकिन रिपोर्ट बनाए जाने तक आरोप तय नहीं हुए हैं। कुछ मामलों की सुनवाई अभी भी जारी है। इनमें से हर नेता ने उस समय अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। हालांकि नेताओं ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपराधों की जानकारी दी है और एक तरफ जब देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और महिला सुरक्षा को लेकर बहस चल रही है, ऐसे में देश के चुने हुए नेताओं के बारे में इस तरह की रिपोर्टों के बारे में महिला राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचती हैं, तो आप जान लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार प्रतिमा जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसा नहीं है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हाल ही में राजनीति में आए हों, ये धीरे धीरे बढ़ता गया और हम सत्ता में रहते हुए आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वो कहती हैं बिल्किस बानो के मामले में अभियुक्तों को समय सीमा खत्म होने से पहले आजाद कर दिया गया। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि शासक वर्ग ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले को पनाह दे रहा है। आम महिलाएं किससे न्याय की उम्मीद करें। इस प्रवृत्ति ने राजनीति से महिलाओं की संख्या कम कर दी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का मानना है कि ऐसे नेताओं को टिकट देना सभी राजनीतिक दलों का पाखंड है कि जिन विधायकों और सांसदों के खिलाफ महिला उत्पीड़न अपराध है उनकी संख्या काफी बड़ी है। राजनीतिक दल पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के चुनाव के लिए टिकट देते हैं। हालांकि उनके खिलाफ जो अपराध दर्ज होते हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह चिंता का विषय है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज होने पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट देना कितना उचित है। नीरजा कहती हैं कि एक तरफ राजनीतिक दल खुद न्याय की बात करते हैं, हकों के लिए आवाज उठाते हैं और दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को मैदान में उतारते हैं। ये सभी राजनीतिक दलों का पाखंड है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 2024 के भारत में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि आप भी एक मतदाता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। अगर आपने कोरोना वैक्सीन ली है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवाते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।